नमस्कार। मैंने सुना था कि वाकई डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन यूपी के एक घटना ने इस बात को यहां पर झूठा साबित करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आखिर एक पिता अपने बेटे के शव को थैले में लेकर के डीएम आवास क्यों पहुंचा? जी हां, मैं पूरी घटना को डिटेल में आपको बताऊंगा कि वाकई एक पिता अपने बच्चे के शव को थैले में लेकर, जी हां आप सही सुन रहे, थैले में लेकर के डीएम आवास क्यों पहुंचता है। यह काफी बड़ी घटना है और इंसानियत को तार तार करने वाली घटना है। इस घटने को मैं डिटेल में बात करूंगा। जी हां, शुरू करते हैं। यह यूपी के लखीमपुर खीरी, जी हां जगह का नाम है लखीमपुर खीरी जिले के यह भीरा थाना क्षेत्र की घटना है। जी हां, जहां एक पिता, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, विपिन गुप्ता, इनकी पत्नी रूबी गुप्ता, 27 वर्षीय रूबी गुप्ता अचानक शुक्रवार को यानी 22 तारीख को रात में दर्द होती है, पेट में पीड़ा होता है। एक तरह से वो प्रसव पीड़ा था, डिलीवरी का जो पेन होता है वो था। परिवार वाले लेकर के पहुंचते हैं नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जी हाँ, वहां जाने के बाद डॉक्टर देखते हैं और उनको लगता है कि नहीं, हो सकता है इसमें और कुछ ज्यादा इलाज करने की जरूरत है, तो वो अपने ऊपर न लेकर के और रेफर कर देते हैं जिला अस्पताल। जी हाँ, जिला अस्पताल रेफर करते हैं। इस बीच रूबी की बहन कॉल पे बात करती है अपने ही गांव के एक आशा से। जी हाँ, जिनका नाम है दीपा। वो आशा दीपा से राय लेती है और दीपा बताती है कि वहां न जाकर के आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम होता है गुलदार हॉस्पिटल। जी हां, गुलदार हॉस्पिटल जो कि महेवागंज में स्थित है। गुलदार हॉस्पिटल महेवागंज में स्थित है और यहां ये लोग पहुंच भी जाते हैं। तकरीबन 2:30 बजे का वक्त होगा जब ये लोग परिवार वाले इस महिला को लेकर के, जिनके पेट में काफी दर्द था, उनको लेकर के पहुंचते हैं। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर का सबसे पहला अगर शब्द निकलता है वही कि पहले काउंटर पे जाइए और पैसा जमा कराइए, फिर हम लोग इलाज करेंगे। एक पिता जो कि विपिन गुप्ता परेशान हाल में गया रहता है, वहां पर लेकर के उसके पास उतने पैसे नहीं हो पाते हैं। वो बोलता है, डॉक्टर से गुहार करता है कि मेरे पास अभी 5,000 रुपया है, आप ये जमा करें, इलाज शुरू करें, बाकी के पैसे मैं कल सुबह जमा कर दूंगा। लेकिन डॉक्टरों का रवैया देखिए, उनका बात करने का अंदाज देखिए। ये बेचारा बार बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग कहते हैं पहले पैसा जमा कराइए। इस बीच काफी समय होता है इन लोगों के बातचीत में और कंडीशन और जो है खराब होते चला जाता है। मरीज का कंडीशन खराब होते हुए देख करके ये विपिन काफी परेशान, रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। फिर डॉक्टर राजी होते हैं, इलाज शुरू करते हैं, लेकिन तब तक कुछ काफी देर हो चुकी होती है। इलाज शुरू करते समय उन लोगों को लगता है कि कंडीशन और बिगड़ रहा है, तो वो लोग हाथ खड़े कर देते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए, अपने हॉस्पिटल को सुरक्षित रखने के लिए, और जब कंडीशन खराब हो रहा है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं यहां से आप ले जाइए। ये बेचारा जब नहीं इस बात को मानता है, ले जाने के लिए राजी नहीं होता है, तो नर्स, जितने नर्स होती हैं उनकी मदद से उस पीड़िता को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस घटने के बारे में सोचने के बाद आपके भी चेहरे और कहीं ना कहीं शरीर में एक सिहल सी उत्पन्न हो जाएगी कि वाकई क्या इतना भी निर्दयी कोई हो सकता है। उस हाल में जब चिल्ला रही है, कराह रही है एक पेशेंट और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, थोड़ी सी भी एक तरह से कहा जाए कि हमदर्दी वहां पे देखने में नहीं आती है, डॉक्टरों के द्वारा बाहर कर दी जाती है। ये मजबूर, लाचार, गरीब अपने पत्नी को लेकर के वहां से दूसरे हॉस्पिटल के लिए जाता है। जब तक दूसरे हॉस्पिटल जाता है और समय बर्बाद हो जाता है और विलंब हो जाती है। वहां जाने के बाद जो डॉक्टर बताते हैं, आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उनका कहना होता है कि बच्चे का डेथ काफी समय पहले ही पेट में हो चुका है।
इस बात को सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगता है, बिलखने लगता है कि ये क्या हो गया। डॉक्टर से जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन लोगों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि गलत दवा दी गई थी, गलत इलाज के वजह से, गलत दवा की वजह से पेट में ही, गर्भ में ही एक बच्चे की डेथ हो जाती है। मां के पेट के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। एक पिता फिर दोबारा डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं और मृत बच्चे को ऑपरेशन करके पेट से बाहर निकालते हैं। उसी बच्चे को लेकर के, जी हां, इस पिता की बात जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूं, ये मजबूर पिता उस बच्चे को थैले में लेकर के, वो थैला जिसमें हम लोग सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं, उस थैले में बच्चे को 100 को लेकर के, सोचने पर अजीब लग रहा है कि थैले में बच्चे को लेकर के ये सीधा रुख करता है डीएम आवास के तरफ। और डीएम आवास ये विपिन गुप्ता पहुंचता है, डीएम के चौखट पे पहुंचता है, डीएम के दरवाजे पे पहुंचता है। और जब ये वहां पहुंचता है, उस समय वहां पे और भी अधिकारी लोग होते हैं। जब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं इस कंडीशन को, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे समाज में जिन डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्या ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि पैसे के अभाव में किसी की जान ले लेना और गर्भ में ही बच्चे को मार देना, ये दानवता से ये कम नहीं है। बिल्कुल सही। डीएम जैसे ही इस घटना को सुनता है, बेचारे डीएम की तरफ से आदेश दी जाती है तुरंत उस हॉस्पिटल को सील की जाए और जांच के लिए कमेटी गठित की जाए। डीएम अपने तरफ से कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं और हॉस्पिटल को सील करने की बात भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़िता जिसकी ऑपरेशन हुई रहती है, उसकी भी हालत मिनट मिनट में बिगड़ते हुए खबर आ रही है। वो भी जो है नाजुक स्थिति में और चिल्ला रही है, और चिल्लाने में भी उसके दर्द के साथ एक आवाज जो निकल रही है, जो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि मां 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 आखिर मां ही होती है। मां का कहना है कि मेरा बच्चा कहां है, मेरे बच्चे को लाया जाए। लेकिन एक मजबूर पिता, एक लाचार बाप यह कहते हुए वहां पे नजर आता है कि बच्चे को शीशा में हम भर्ती कराए हैं, यानी बच्चे को शीशा में रखा गया है। झूठ बोला जा रहा है एक पिता के द्वारा, झूठ बोला जा रहा है अपने पत्नी से कि बच्चे को शीशा में भर्ती कराया गया है, जबकि बच्चे की डेथ पहले ही हो चुकी होती है। कैसे एक पिता बताए अपने पत्नी से, कैसे बताए कि हाँ बच्चे का डेथ हो चुका है, जो कि ऑलरेडी जिसकी कंडीशन काफी खराब है, नाजुक स्थिति में है, कैसे वो बचाए। सवाल हमारा आपसे भी ये है कि वाकई इस तरह के लोग जो समाज में ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार ही तो है, क्योंकि पैसे की अभाव में वो पेशेंट, एक बाप कह रहा है कि मैं सुबह तक पैसे जमा कर दूंगा, आपकी जितनी भी फीस है, आप जितना चार्ज कर रहे हैं उतना पैसा मैं सुबह तक कहीं से भी, चाहे अपना जमीन बेचना पड़े या अपना खून बेचना पड़े, मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा और पूरा पैसा दूंगा। लेकिन एक मजबूर बाप की आवाज को कोई वहां सुनने वाला नहीं है, और जिसका नतीजा यह होता है कि पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस तरह की दरिंदगी हमारे समाज में जो देखने में आ रही है, वाकई इस पे सरकार को भी कुछ एक्शन लेने की जरूरत है और कुछ नियम, कानून, कायदे भी बनाने की जरूरत है। दूसरे तरफ एक खान सर हैं जो गरीब, लाचार, मजबूर लोगों के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने जितने सारे जांच होते हैं, जिन जांचों को कराने के लिए हमको 10-10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वैसे वैसे बड़े बड़े जांचों को उन्होंने ऐसे बोल दिया है कि 35 से 40 रुपया में हम जांच कराएंगे। इस बात को सुनकर के लग रहा है कि वाकई गरीबों का मसीहा बन के खान सर आए हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के बाद खान सर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांति लाने के लिए ठान रखा है। हालांकि इनका विरोध भी किया जा रहा है कुछ ऐसे डॉक्टरों के द्वारा जिनका ये जो काला करतूत है
उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि ये इस तरह से कम पैसे में अगर इलाज करेंगे, कम पैसे में जांच करेंगे, सब कुछ फैसिलिटी कम पैसे में देंगे, तो फिर उनका ये बिजनेस जो है वो कैसे चलेगा। इसलिए इनका विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन यार सोचने वाली बात है कि डेथ एक दिन सबका निश्चित है, इनको भी मरना है, जो बड़े बड़े पैसा लेकर के और बड़े बड़े कहा जाए बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं, और मरना खान सर को भी है, जो लोगों के लिए काफी कुछ कर गुजरने के सपने देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन खान सर के मरने के बाद लोग, समाज उनको हमेशा लंबे समय तक याद रखेगा। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं, जो पैसों के लिए लोगों के जान ले लेते हैं, इनको कल कोई पूछने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन खान सर जैसे लोग को कोई हथेली पर लेने के लिए सब लोग तैयार होंगे। तो यही फर्क होती है। आपको क्या लग रहा है, ये जो घटना घटी, इसमें किसकी कमी है और किसकी लापरवाही, आप एक खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएंगे ये जो घटना हुई है हमारे समाज के लिए कितना दुखद घटना है और कितना निराशाजनक घटना है। इस घटने के बारे में कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जय हिंद।